क्या इंडियन आर्मी को अब दुश्मन के टैंकों से निपटने के लिए एक नई और घातक ताकत मिल गई है? क्या अब सैनिक सिर्फ एक बटन दबाकर चलते हुए टैंक को तबाह कर सकता है? इन सवालों का जवाब है डीआरडीओ की नई कामयाबी। इंडियन आर्मी की एंटी टैंक कैपेबिलिटी में एक बड़ा और डिसिसिव इजाफा हुआ है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इन शॉर्ट MPATGM का सफल परीक्षण कर लिया है। यह परीक्षण 11 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर स्थित केके रेंज में चलते हुए टैंक पर किया गया, जहां मिसाइल ने अपने लक्ष्य को पूरी एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय किया। इसे भारत की इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए एक अहम माइलस्टोन माना जा रहा है। MPATGM की सबसे बड़ी खासियत इसकी फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब है कि ये आर्मी मैन लक्ष्य पर लॉक करने के बाद मिसाइल दागकर तुरंत अपनी पोजीशन बदल सकता है। इसके बाद मिसाइल खुद ही लक्ष्य को ट्रैक कर उसे नष्ट करती है, जिससे आर्मी मैन की सुरक्षा बढ़ जाती है और दुश्मन की जवाबी हमले का खतरा काफी कम हो जाता है। इसके साथ ही इसमें टॉप अटैक क्षमता भी है, यानी ये टैंक के सबसे कमजोर हिस्से ऊपर से हमला करती है और एट रैंडम वारफेट के जरिए आधुनिक मैन बैटल टैंकों को पूरी तरह इनएक्टिव कर सकती है। डीआरडीओ के मुताबिक ये मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से डेवलप की गई है। इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, ऑल इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम, एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम और आधुनिक साइटिंग सिस्टम जैसे आधुनिक फीचर्स शामिल हैं। इस परियोजना पर डीआरडीओ की कई प्रयोगशालाओं में मिलकर काम किया है, जबकि डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर ने एडवांस थर्मल टारगेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल परीक्षण के दौरान किया था। इसके डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे पब्लिक अंडरटेकिंग भी अहम पार्टनर हैं। डीआरडीओ ने यह भी बताया कि MPATGM दिन और रात हर मौसम में वॉर ऑपरेशंस में सक्षम है और इसे ट्राइपॉड या मिलिट्री व्हीकल से लॉन्च किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण पर डीआरडीओ को बधाई देते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। डीआरडीओ ने तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण के दौरान इसने चलते हुए लक्ष्य को मार गिराया। यह परीक्षण महाराष्ट्र के अहिल्यानगर स्थित एक फायरिंग रेंज में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए डीआरडीओ और उद्योग भागीदारों को बधाई दी और इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अब आपको बताते हैं मिसाइल की खासियत। यह आधुनिक मैन बैटल टैंक्स को नष्ट करने में सक्षम है। इसे मिलिट्री व्हीकल लॉन्चर से दागा जा सकता है और कंधे पर रखकर भी फायर किया जा सकता है। यह तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी दागने के बाद सैनिक को इसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह टैंक के ऊपर वाले हिस्से पर वार करती है, जो सबसे कमजोर होता है। अब जानिए इससे इंडियन आर्मी को क्या फायदा होगा। इस परीक्षण से इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी और देश को दुश्मन के आधुनिक टैंकों से निपटने की मदद मिलेगी। यह मिसाइल इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सीकर, ऑल इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑक्शन सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम, टेंडमैन वॉरहेड, प्रोपल्शन सिस्टम एंड हाई परफॉर्मेंस साइटिंग सिस्टम जैसी अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकों से लैस है।